अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान एक अहम मुआहदा जो है वो तय पाने जा रहा है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का अमदाद का एक प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, पूरी यूरोपीय यूनियन में काफी अहम है, इसको लाजमी तौर पे जानिएगा। उसके बाद फ्री कोर्सेज की अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की तरफ से, जिसमें आपने फ्री कोर्स भी करना है और आपको इसके एवज पैसे भी मिलेंगे 600 यूरो तक। ये बहुत अहम खबर है और बहुत अहम कोर्सेज है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 2 यूरो का सिक्का जो है वो आपको 500 यूरो तक जो है वो सेल आप कर सकते हैं। इस सिक्के के बारे में डिटेल बताऊंगा। इसके बाद बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि ये सेल कहाँ पे करना है, उनके लिए भी इसका जवाब लेके आया हूं। पहले भी मैंने 1-2 मरतबा जवाब शेयर किया, वेबसाइट शेयर किए हैं, लेकिन उन दोस्तों को नहीं मिल रही। लेकिन इस लिंक में मैं दोबारा से लेके आया हूं ताकि आप वो क्वेश्चन भी क्लियर हों। इसके साथ साथ ये सिक्का भी अगर आपकी पहुंच में है तो आप उस वेबसाइट पे जाके इसको सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। ये चारों लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चारों लिंक्स आपको नीचे बिल तरतीब, जिस तरह से न्यूज की तरतीब है इसी तरह से नीचे आपको इन लिंक्स की तरतीब मिल जाएगी। आप उनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे करें ताकि आपको मजीद ऐसी आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। कभी दोस्तों ऐसा होता था, मैं कभी नहीं कहता था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे एंड पे वीडियो की एक लिंक लगा देता था कि चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी मैंने मुंह से नहीं बोला, लेकिन जब से कुछ दोस्तों के कमेंट ऐसे आना शुरू हुए हैं कि जिस पे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो चढ़ाई होती है 1-2 दिन पहले, लेकिन आप दोबारा से कमेंट कर रहे होते हैं उसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तक वो वीडियो नहीं पहुंची, इस वजह से आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वजह से लाजमी तौर पे इस गरज से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मजीद अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो डेली बेसिस 12 बजे आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान जो एक अहम मुआहदा है वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब तय पा जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है। आज यानी कि 3 फरवरी से मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं ब्रसल्स में, जो कि स्पेशल मुज़ाकरात हैं इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान। आपको पता होगा कि जनवरी के शुरू में जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के, उन्होंने दौरा किया यूके का और वहां के यूके के प्राइम मिनिस्टर को दावत दी कि 3 फरवरी से जो मुज़ाकरा शुरू होने जा रहे हैं ब्रसल्स में, बेल्जियम में, तो वहां पे उनको मदऊ किया ताकि वहां पे मुज़ाकरा शुरू हो सके वो खुद आए या उनकी टीम आई। तो उस सिलसिले में अब मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं। ब्रेक्सिट के बाद यूके की इन्फ्लेशन, यूके के हालात, वैसे तो पूरी दुनिया में कोरोना के बाद हालात काफी ज्यादा टफ है, लेकिन यूके पे क्योंकि डबल असर हुआ है, एक तो कोरोना का, दूसरा ब्रेक्सिट का, इस वजह से वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ी, जॉब्स की कमी हुई, बाकी काफी मामला खराब हुए, जिसकी वजह से वहां पे कुछ असरात ज्यादा बढ़े। और वहां की हुकूमत ये चाहती है कि इन क्राइसिस से जल्द निकला जाए और यूरोपीय यूनियन के साथ नए मुआहदे किए जाए। दोस्तों आपको पता है कि स्पेन के प्रेसिडेंट ने पहले दावत दी यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की, फिर यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने दावत दी, फिर यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक ने दावत दी, फिर खुद जो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की और जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट है उन्होंने दावत दी। तो इस तमाम दावतों के बाद यूके की तरफ से भी खास सिग्नल नहीं आ रहा था कि वो इस पे एग्री हैं या नहीं, यानी कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे। लेकिन यूके होम ऑफिस की तरफ से आखिरकार एक पॉजिटिव सिग्नल आ चुका है, क्योंकि 5 साल मुकम्मल होने के बाद यूके में खुद इस पे काफी ज्यादा बहस हो रही है कि ब्रेक्सिट में हमने क्या पाया और क्या खोया। तारीफ करने वाले बहुत कम है सिवाय बोरिस जॉनसन के, क्योंकि वो तमाम करता धरता थे ब्रेक्सिट के, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं। इवन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं यूके के, उनकी तरफ से भी मुखालफत जो है खुल के सामने आ रही है और उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन को जल्द से जल्द दोबारा से रीज्वाइन किया जाए। लेकिन यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है रीज्वाइनिंग की तरफ पहला कदम है और बहुत अच्छा मैसेज यूके होम ऑफिस की तरफ से भी आ चुका है कि हम वो करेंगे जो कि यूके और यूके की आवाम के लिए मुफीद है, और हम वो करेंगे जो यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज के करीब हमें लेके जाए, यानी कि उनके साथ हमारे मुआहदे हों और हम नई अपॉर्चुनिटीज यूरोपीय यूनियन से ले सकें। इस मैसेज के बाद ये अखज किया जा रहा है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम 18 से लेके 30 या 35 साल के दरमियान जो नौजवान होंगे वो यूके में और यूके के नौजवान यूरोपीय यूनियन में पढ़ सकेंगे, ट्रेनिंग कर सकेंगे, रह सकेंगे
और वहां पे काम कर सकेंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आने वाले वक्त में दोनों खित्तों के जो नौजवान हैं वो ले सकेंगे। इस पे मजीद डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है, जो मैं नीचे आपको लिंक नंबर 2 प्रोवाइड कर रहा हूं। वहां पे आप अगर उसको रीड करेंगे तो वहां पे ये कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कुछ शराइत रखी हैं, और साथ ये भी कहा गया कि स्पेन वाहिद यूरोपीय यूनियन का मुल्क है जिसमें 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चे सबसे ज्यादा गरीब हैं, यानी कि उनको वो सहूलतें नहीं मिलती जो यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने खास तौर पे स्पेन को इस लिस्ट में रखा है और बच्चों के लिए खास इमदाद की अनाउंसमेंट की है। ये हर फैमिली जिसके बच्चे जो है वो 2 साल से यानी कि 6 साल तक की उम्र तक के होंगे, उनको पर मंथ जो है वो 200 यूरो मिला करेगा। इसमें कुछ अहम स्टेटमेंट्स, कुछ अहम रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी रखी जाएंगी और स्पेन की तरफ से भी रखी जाएंगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा आसान होंगी कि नॉर्मली फैमिलीज जो है वो उसको कवर कर सकेंगी। जैसा कि अभी मिनिमम सैलरी लेवल स्पेन का 1350 यूरो है। अगर मियां बीवी दोनों काम करके भी 1350 यूरो से कम होते हैं तो फिर उनको 200 यूरो मिलेगा। अगर एक काम करता है और दूसरा नहीं करता, फिर भी 1350 यूरो है या उससे कम है, तो फिर भी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तरहीता नुमरोसा रखने वाले जो हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर खुदा न खासा आपके बच्चों में से कोई माजूर है या आपकी फैमिली में से कोई माजूर है तो वो भी एलिजिबल होंगे इस अमदाद के लिए। इसकी मजीद डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक नंबर 2 को नीचे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में से पहले जो है एक और अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फ्री कोर्सेज की। आपको पता है कि जब फ्री कोर्सेज कोई भी खित्ता, कोई भी मुल्क लॉन्च करता है तो उसकी ये कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा अवाम जो है वो फायदा उठाए। लेकिन अवाम को पता होता है कि हम जो है अगर पारो लगवा लेंगे हमारी पारो कम होगी, अगर पारो के साथ हम कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करेंगे तो हमें उससे भी मिलेगा, साथ हमें पारो भी जारी रहेगी। तो इस तरह के मसलों की वजह से वो फ्री कोर्सेज नहीं करते और अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर पाते। यही वजह है कि सीपी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। सीपी ने कहा है कि अगर आप पारों पे हैं या बेरोजगार हैं या युद्धा ले रहे हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आपके लिए ये जो फ्री कोर्सेज हैं, एक तो ये कोर्सेज जो है ये पेड है जो कि आपको फ्री करवाई जाएंगी सीपी की तरफ से। दूसरी इसमें बड़ी चीज इस दफा उन्होंने ये रख दिया कि आप कोर्सेज के दौरान जो है वो 600 यूरो की इमदाद भी ले सकते हैं सीपी से, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कोर्स भी करना चाहते हैं और खास अपने रोजमर्रा के अखराजात भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस इमदाद के जरिए वो अखराजात भी अफोर्ड कर सकेंगे। इससे क्या होगा, वो लोग भी कोर्सेज करना चाहेंगे जो पहले फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर सकते थे। अब 600 यूरो इमदाद के साथ साथ आप सीपी के बेशुमार कोर्सेज हैं जिनकी लिस्ट नीचे मौजूद है, मजीद डिटेल है, वो आप तमाम की तमाम लिंक नंबर 3 को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी और वहां पे आपको तमाम डिटेल और कोर्सेज की डिटेल भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये भी मैं बताता चलूं, ये अनफॉर्चुनेटली इलीगल लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल लोगों के लिए है। ये ना ही रेगो फार्मासियों के लिए है, बल्कि ये उन लोगों के लिए जो पहले काम करते हैं या लीगल है या जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है या नेशनलिटी है, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2 यूरो का एक सिक्का जिसकी वैल्यू जो है 500 यूरो तक हो सकती है। ये सिक्के लॉन्च किए गए थे ओलंपिक्स में 2002 फ्रांस में, तो उसमें ये आप अगर आपके पास ये सिक्का होता है, जो अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ इस सिक्के को लॉन्च हुए, ये काफी लोगों के पास लाजमी तौर पे होगा। ये जो सिक्का है ये ई बाई वेबसाइट पे 500 यूरो तक आप सेल कर सकते हैं, वहां पे खरीदारी मौजूद है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी मुझसे ये मुख्तलिफ सिक्कों की जब मैं बात करता हूँ और उसका खास तौर पे बताता हूँ तो मैं वहां पे सिक्के की तस्वीर भी प्रोवाइड करता हूँ, लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, वेबसाइट्स के लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन शायद वो दोस्त वो लिंक्स को क्लिक नहीं करते या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये खास सिक्के होते हैं जिनकी ये वैल्यू होती है, हर सिक्का जो है वो वैल्यू नहीं रखता। इस सिक्के में ये नोयत है, ये खासियत है कि ये ओलंपिक्स 2002 में जारी किया गया था, जिसकी वजह से इस पे एक ही लोगो है, एक जैसा ये बनाया गया उसकी याद में, तो इस वजह से ये आपको आसानी के साथ आप इसकी पहचान कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट वीडियोस में मैंने वेबसाइट दी थी, कॉइन मार्केट है एक .com, वहां पे आप सेल कर सकते हैं, ई बाई मार्केट है वहां पे आप सेल कर सकते हैं। जो नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं
वहां पे A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वहां पे आपको वो पोस्टें भी मिलेंगी जहां पे लोगों ने ऑलरेडी सेल की हैं और ऑलरेडी वहां पे ये सिक्के लगे हुए हैं सेल के लिए। तो दोस्तों वहां पे आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।